वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप गार्डनिंग लवर्स हैं और आपके गार्डन में नींबू का पौधा ना लगा हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लाज़मन आपके गार्डन में नींबू का पौधा तो ज़रूर लगा होगा। और ये जो सामने आपको नींबू का पौधा नज़र आ रहा है, ये देखिए इस वक्त ये नींबुओं से भरा हुआ है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनको ये मसला आ रहा होता है कि वो नींबू का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन वो फ्रूटिंग नहीं देता, ना ही ग्रोथ अच्छी देता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे गमले में हम नींबू के पौधे से ज़्यादा नींबू हासिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक पौधे से। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें हम तमाम केयरिंग टिप्स नींबू के पौधे से मुतालिक शेयर करेंगे आपके साथ। तो अगर हम बात करें नींबू का पौधा अगर ज़मीन में लगा हो तो फिर तो उसकी बात ही अलग है, उसकी अगर हम केयर ना भी करें तो कोई बात नहीं। तो अगर लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम गमले में नींबू के पौधे से इतना ज़्यादा फ्रूट हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी केयर टिप्स होनी चाहिए। तो हम बिल्कुल शुरू से इसकी बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने जो पॉट स्लाइस का सिलेक्ट करना है। देख सकते हैं कि ये जो हमारा गमला है, ये इसका डायमीटर तकरीबन 18 इंच है। तो 18 इंच से कम आपने कोशिश करनी है कि गमले का साइज़ ना हो। इससे ज़्यादा 24 इंच हो जाए, 30 इंच हो जाए, तो जितना साइज़ ज़्यादा होगा 18 इंच, कम अज़ कम 18 इंच, और इससे ज़्यादा जितना आप कर लें उतना आपके लिए बेस्ट होगा। तो कोशिश करें कि नींबू के जो गमले की शेप है वो भी ऐसी हो कि वो नीचे से उसका साइज़ जो है वो पतला भी हो सके तो कोई बात नहीं, और ऊपर से उसका जो डेप्थ है, उसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए, ठीक है? उसकी चौड़ाई ज़्यादा ही होनी चाहिए। ऐसे इसलिए क्योंकि नींबू के पौधे की जो रूट्स होती हैं वो शैलो रूट्स होती हैं, वो फैलती ज़्यादा हैं, गहराई में कम जाती हैं। इसलिए अगर गमला नीचे से ज़्यादा साइज़ का ना भी हो लेकिन ऊपर से उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, उसका डेप्थ डायमीटर ज़्यादा हो, खुला हो, तो बेस्ट होगा। साइज़ में दोस्तों आप मिट्टी का गमला भी ले सकते हैं, सीमेंट का गमला भी आप परचेज़ कर सकते हैं। उसमें आप अगर देखेंगे, अगर कोई प्लास्टिक की कोई बाल्टी या कोई ड्रम या कोई पॉट या कंटेनर होता है तो उसमें भी आप नींबू के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। हमने गमले की सिलेक्शन तो कर ली, अब बात आती है कि इस गमले में मिट्टी कौन सी यूज़ करें। तो जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो नींबू का पौधा है तो वो वेल ड्रेन सॉइल इस्तेमाल कर, वेल ड्रेन सॉइल में उसे अच्छी लगती है। वेल ड्रेन सॉइल में उसकी रूट्स हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो करती हैं। मिट्टी दोस्तों आपने इस्तेमाल करनी है जिसमें से पानी का ड्रेन बिल्कुल अच्छा हो, नीचे से पानी आसानी से बह जाए। और चिकनी मिट्टी आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, वो बहुत सख्त होती है, वो पौधे की रूट्स को आपस में जकड़ के रखती है और उसमें से पानी का अखराज भी नहीं होता, जिसकी वजह से गमले में से पानी का अखराज ना होने की वजह से मिट्टी हार्ड रहती है और पौधे की जड़ें या तो पानी की कमी से सूख जाती हैं या ज़्यादा पानी हर वक्त मिट्टी मिट्टी गीली रहने की वजह से वो गल जाती हैं। दोस्तों गमले की बात हो गई, मिट्टी की बात भी हो गई, तो अब हम बात करते हैं पौधे की कि हमने नर्सरी से जब पौधा लेके आना है तो किस वैरायटी का लाना है, पौधा किस तरह का होना चाहिए, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम नर्सरी में जाते हैं तो हम ऐसे ही उसे बोल देते हैं कि हमें लेमन का पौधा दे दें। तो अभी हम वो क्या क्या करेगा कि रैंडमली कोई सा भी लेमन के पौधों में से कोई भी वैरायटी आपको उठा के दे देगा। तो आपने इस बात का ख़्याल लाज़मी रखना है कि आपने उसको कहना है कि जाके कि आप हमें सदाबहार नींबू का पौधा दें, जो कि गर्मियों सर्दियों पूरा साल ऑलमोस्ट फल देता रहता है। तो ये जो सामने आपको पौधा नज़र आ रहा है, ये भी सदाबहार लेमन का पौधा है, जो गर्मियों सर्दियों दोनों मौसमों में फल देता है। वैरायटी दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है वैरायटी सेलेक्ट करना, तो यही बात आपने सबसे पहले अपने ज़हन में लाजमी रखनी है। जब वैरायटी अच्छी होगी तब भी आप आगे जाके जो आप मेहनत करोगे पौधे पे उसका फल आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। बाद वक्त ऐसा होता है कि जब हम नर्सरी से पौधा लेके आते हैं दोस्तों तो वो हरा भरा होता है और उस पर कोई दो चार नींबू के दाने भी लगे होते हैं। तो आप जब उसको घर लेके आते हैं या तो वो मुरझा जाता है या वो फल ड्रॉप कर देता है। तो इसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। जब आप पौधा भी ले आए, गमला भी ले आए, मिट्टी भी ले आए, तो आपने गमले में मिट्टी डाल के गमले की लोकेशन वहाँ सेट करनी है जहाँ पे तकरीबन तकरीबन दिन की 7 से 8 घंटे की धूप आती हो। वहाँ आपने गमला रख के उसमें पौधा आपने लगाना है। पौधा आपने कैसे लगाना है, गमले को पहले आप मिट्टी से हाफ मिट्टी से फुल करें। मिट्टी से फुल करने के बाद उसमें पौधा लगाएं, फिर ऊपर उसके मिट्टी डालें। और मिट्टी मैं आपको बताऊं कौन सी लें, मिट्टी आपने इसमें बालू मिट्टी इस्तेमाल करनी है जो कि नहरी मिट्टी होती है।
वो बिल्कुल रेत जैसी होती है। रेत इसमें होती तो नहीं, लेकिन उस रेत जैसी नरम होती है। वो पानी का अखराज बहुत अच्छे तरीके से करती है और पौधे की जड़ों को भी बहुत नरम रखती है। और अगर मैं आपको इसका मौसम बताऊं कि कौन से मौसम में आप इसे लगा सकते हैं, कौन से मंथ में सबसे बेस्ट रहता है लेमन के पौधे को स्टार्टिंग से लगाना, तो आप इसको सितंबर से लेके अक्टूबर तक, अगस्त से लेके अक्टूबर तक आप इन 3 मंथ में से जब मर्जी लगाएं। आगे पीछे भी लगाना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कहें कि कौन सा मंथ सेलेक्ट करें जिसमें सबसे अच्छी इसकी ग्रोथ, स्टार्टिंग में इसको लगाएं। आगे जाके एक मुकम्मल वो बन जाता है ना पूरे साल का, फिर वो बन जाता है, इसका एक स्केड्यूल बन जाता है कि किस मंथ में क्या करना है, किस में क्या करना है। जब इस तरीक़ाकार के मुताबिक आप इसको लगाते हैं इन 3 मंथ में, फिर 2 मंथ आपने इसको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह भी देनी, कोई खाद नहीं देनी, सिर्फ इसको सिंपल धूप में इसकी जहाँ लोकेशन मैंने आपको बताई है वहाँ रखें। इसको आप पानी दें, सिर्फ पानी के अलावा आपने कोई इसका और इस पर कोई भी तजर्बा नहीं करना, ना इसकी प्रूनिंग करनी है, क्योंकि अभी पौधा नया नया है, वो स्ट्रेस में होता है। तो आपने पहले 2-3 मंथ इसकी कोई प्रूनिंग वगैरह भी नहीं करनी। आगे जनवरी फरवरी में बाहर से पहले दोस्तों आप इसको फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो सबसे अहम बात जो पौधे पे फल लेने के लिए ज़रूरी है, वो सबसे अहम बात है फर्टिलाइज़र, खादें। तो इसमें आप कौन कौन सी खादें लीमू के पौधे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम केमिकल खादों की दोस्तों बात करें, तो केमिकल खादों में डीएपी एनपीके होती है, जो कि फास्ट रिजल्ट लेने के लिए होती हैं। लेकिन कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि हम केमिकल खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि केमिकल खादों का फल तो हमें बाज़ार से मार्केट से भी मिल जाता है, तो इसलिए वो ऑर्गेनिक तौर पे फल को हासिल करना पसंद करते हैं। तो आप ऑर्गेनिक खादों में दोस्तों गले हुए बिल्कुल पुराने गोबर की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मिंग कंपोस्ट इस्तेमाल करें। कितना इस्तेमाल करना है, 18 इंच का अगर आपका गमला है तो आप सिर्फ उसमें 2 मुट्ठी गला हुआ गोबर या 2 मुट्ठी उसमें आप वर्मिंग कंपोस्ट डालें। और ये कितने वक्फे से डालनी है, ये आपने 20 से 25 दिन के वक्फे से बाहर से 1 मंथ पहले आपने स्टार्ट हो जाना है, और फल पकने तक आपने इसको ये खाद देते रहना है। अगली बात आ जाती है दोस्तों के लीमू के पौधे पे बहुत सी बीमारियां भी हमला करती हैं। तो उसके लिए अगर आप केमिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें आप लैम्डा स्प्रे इस्तेमाल कर लें। लीमू का पत्ता है, उसके ऊपर सिट्रस कैंकर लग जाता है, उसके फल के ऊपर भी सिट्रस कैंकर डिजीज़ हमला करती है, या उसके ऊपर कीड़ा लग जाता है फल पे, जो मक्खी अटैक करती है, वो भी उस पर मक्खी अटैक करती है तो वो फल को तकरीबन सारा बर्बाद कर देती है। इसके लिए 3-4 फर्टिलाइज़र हैं, केमिकल्स भी मैं आपको बताता हूँ और ऑर्गेनिक मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें केमिकल्स में आप लैम्डा स्प्रे इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ आप थायोफनेट फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करें अगर ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में दोस्तों आप उसमें नीम ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम का तेल। उसको आप 1 लीटर में एक ढक्कन उसका या 1 टेबल टीस्पून आप डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके उस पौधे पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और सबसे लास्ट बात दोस्तों आ जाती है वाटरिंग की। तो नींबू का पौधा या कोई भी सिट्रस जैसे कि नींबू, माल्टा, मौसमी, किन्नू वगैरह, इसको पानी का खास ख्याल रखना पड़ता है। ये पानी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए इसको दोस्तों आपने पानी तब ही देना है जब इसके ऊपर की 2 से 3 इंच की मिट्टी सूखी हो। इसका जो बेस्ट तरीका है चेक करने का, आप ऐसे डीप करें, अपनी फिंगर को मिट्टी में ऐसे डीप करें। अगर आपको सूखी महसूस हो मिट्टी तो आप उसको पानी दें, अगर गीली है तो फिर आपने इसको पानी नहीं देना। हल्की हल्की भी गीली आपको महसूस हो रही तो आपने पानी उसे नहीं देना। पानी आपने तब ही देना जब तक उसकी सारी मिट्टी खुश्क ना हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।